हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर चल रहा है 6 ट्रायंगल और एक्सरसाइज इसकी चल रही है 6.3। इसके ऑलरेडी हम क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक पिछले क्लास में करवा चुके हैं, जिसमें सिमिलरिटी के रूल का यूज होता है, जैसे डबल ए क्राइटेरियन रूल, ट्रिपल ए क्राइटेरियन रूल, ट्रिपल एस क्राइटेरियन रूल एंड फोर्थ है SAS, दैट इज साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन रूल का यूज करके हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर करना इसमें सीख रहे हैं। आज शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन 6 से, जिसमें हमको गिवन है इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल ABE। समझिएगा, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ADC congruent. We have given that two triangle ABE and ADC are congruent triangle. To use these two triangle, we have to show that triangle ADE similar triangle ABC. ये हमको प्रूफ करके बताना है। अगर आपको ट्रायंगल ABE और ADC अगर कॉन्ग्रुएंट गिवन है तो ट्रायंगल आपको ADE और ABC को सिमिलर प्रूफ करके बताना है। लेट्स अंडरस्टैंड इन रिटन। वी हैव गिवन दैट ट्रायंगल ABE एंड ACD आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर हम चाहें तो इन दो ट्रायंगल को थोड़ी देर के लिए अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे एक ट्रायंगल हमको गिवन है इस प्रकार से ये, और एक ट्रायंगल हमको गिवन है इस प्रकार से ये है हमारा ABE ADC। triangle ABE and ADC are similar triangle, that is by CPCT. Why CPCT? AD is equal to ADE, AD is equal to AE, AD is equal to AE and AC is equal to AB। फर्स्ट सेकेंड जो गिवन है उससे हमने ये लिखा है कि जब ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर है, वो कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT क्या होगा कि AB इज इक्वल टू AC होगा और AD इज इक्वल टू AE होगा। देखिएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, वी हैव AD अपॉन इधर हमको लिखना चाहिए था AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। दैट इज साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शनल एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A इज कॉमन एंगल। अब आप देखिएगा कि हमको क्या करना है। ये हमें जो गिवन था कि ट्रायंगल आपका ABE और ADC कॉन्ग्रुएंट है, तो भाई CPCT हम ये लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू AE किस ट्रायंगल की है? ADEAC की। और AD किसकी है? AB। यहां से देखिएगा, AD किस ट्रायंगल की है? ADC की। और AE किस ट्रायंगल की है? ABE की। दैट इज AD इज इक्वल टू AE लिख सकते हैं और AB इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल। देखिएगा ये हमको कॉमन दिख रहा है। ठीक, यहां हमने फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड इसलिए किया है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी रेशियो में प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो गई, एक एंगल कॉमन है, तो कौन सी क्राइटेरिया लगा सकते हैं? ट्रायंगल ADE, दैट इज ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन रूल, बाय सिमिलरिटी क्राइटेरियन रूल। यही हमको शो करना था कि ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, क्योंकि जो हमको गिवन था उससे हमने क्या फाइंड कर लिया? साइड्स हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है और एक एंगल हमारा कॉमन, जो एंगल कॉमन है उसी को बनाने वाली साइड हमारी प्रोपोर्शनल है। So triangle ADE and triangle ABC are in similar by SAS criterion
rule. Let's understand next question 7. Let's understand next question 7, in which we have given that in a triangle ABC, altitude AE and AD, AE and altitude CE and AD, altitude CE and AD intersect at P. From this given information, we have to prove that 4 triangle to similar to other 4 triangle. यानी 4 क्वेश्चन हमें इस गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पर करने हैं कि एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी गिवन है जिसमें सी और ए डी अल्टीट्यूड है जो आपस में एक दूसरे को पी पर इंटरसेक्ट करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट, वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी वो ट्रायंगल विल बी सिमिलर, इन विच देखिएगा सिमिलर करने के लिए हमें इसमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा. देखिएगा ट्रायंगल एंगल ए पी ई एंड एंगल सी पी डी आर इक्वल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी रूल एंड एंगल ई इक्वल टू एंगल डी आर 90 डिग्री बाय डबल ए क्राइटेरियन रूल ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी. लेट्स वी हैव इन ट्रायंगल ए ई पी एंड CDP angle APE is equal to angle CPD vertically opposite angle. Angle AEP is equal to angle CDP is equal to 90 degree. Angle AEP is equal to angle CDP is equal to 90 डिग्री गिवन. ये 90 डिग्री लिख दिया, फिर हमें गिवन लिखने की आवश्यकता नहीं है. बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP hence proved. Again in second we have given that in triangle ABD triangle ABD, in triangle ABD and in triangle CBE, let's see again in triangle ABD CBE, angle B is common in both the triangle and angle D is equal to angle E 90 degree by double A similarity criterion rule triangle ABD similar triangle CBE. Angle ABD is equal to angle CBE common angle. Angle ADB is equal to angle CEB is equal to 90 degree. Why? Double A similarity criterion rule triangle ABD similar triangle CBA. Now you can note down first and second. Let's again understand third and fourth. Again we have question third and fourth. In third, we have given that a triangle AEP. Again, AEP in first, also in third we AEP. AEP and in triangle ABD. ABD. In triangle AEP and in triangle ABD. Angle A is common in both the triangle and angle E is equal to angle D is equal to 90 degree by double A similarity criterion triangle AEP similar triangle ADB. Let's understand in written. We have in triangle AEP and in triangle ADB angle A is equal to angle A common angle and angle D is equal to angle E is equal to 90 degree
Why double A similarity criterion? Triangle AEP, similar triangle ADV. Let's understand last part. Fourth, triangle PDC, triangle PDC and triangle BEC, in both the triangle angle C is common. Triangle PDC and triangle BEC, that is angle C is common in both the triangle, and angle E is equal to angle D or 90 degree. Hence why double A criterion, similarity criterion, triangle PDC and triangle BEC are similar triangle. In triangle PDC and in triangle BEC, angle C is equal to angle C, common angle. Again, angle E is equal to angle D is equal to 90 degree. Hence why double A similarity criterion, triangle PDC, similar triangle BEC has proved all part of for this question. Let's understand next question 8. Let's understand next question 8, in which we have given that in a parallelogram ABCD, side AD produced to E and joined to E joined to B, which intersect CD at F. By giving this information, we have to prove that triangle ABE, similar triangle CFB. Triangle ABE, similar triangle. We have to prove that similar triangle CFB. Since ABCD is a parallelogram, that is opposite angle in a parallelogram will be equal. That is angle A is equal to angle C. Angle A is equal to angle C. Angle A in triangle ABE and angle C in triangle CFB. And angle CBF is equal to angle AEB. Since opposite side of a parallelogram are equal, that is BEBA transversal line, that is angle CBF is equal to angle AEB, alternate interior angle. By double A similarity criterion, triangle ABE, similar triangle CFB. Let's understand in written. Since ABCD is a parallelogram, that is opposite angle of a parallelogram will be equal. Angle A is equal to angle C, opposite angle of a parallelogram. अब ऊपर हमने लिख दिया, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है. Now in triangle ABE and in triangle CFB, angle A is equal to angle C, opposite angle of a parallelogram. Again, angle AEB is equal to angle CBF, alternate interior angle. Since AE parallel BC. Now by double A similarity criterion, triangle ABE, similar triangle CFB has proved. You can note down. Let's understand next question 9. In next question 9, we have given that triangle ABC and triangle AMP are two right angle triangle and right angled at B and M respectively. We have to prove that about this given information that triangle ABC and triangle AMP are similar triangle and CA upon PA is equal to BC upon MP. देखिएगा in triangle ABC and in triangle AMP, angle A is common in both the triangles and angle B is equal to angle M is equal to 90 degree. By double A similarity criterion, triangle ABC similar triangle AMP,
since in similar triangle corresponding sides are in proportional, that is CA upon PA is equal to BC upon MP, hence proved. Let's understand in written. In triangle ABC and in triangle AMP, angle A is equal to angle A, common angle, and angle ABC is equal to angle AMP is equal to 90 degree. Why double A similarity criterion? Triangle ABC, similar triangle AMP into similar triangle corresponding sides are in ratio, या corresponding sides will be in proportional, that is hence CA upon PA is equal to BC upon MP, hence proved. You can note down. Let's understand next question 10. Let's understand next question 10, in which we have given that CD and GH are respectively the angle bisector of angle BCA and angle EGF respectively. D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. And we have also given that triangle ABC singular triangle FEG. We have to prove that by this given information CD upon GH is equal to AC upon FG and triangle DCB similar triangle SGE and triangle DCA similar triangle SGF. We have to draw two triangles by given information is that triangle ABC and triangle FEG. Since triangle ABC similar triangle FEG, that is angle A is equal to angle F, angle B is equal to angle C, and angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle G. Since triangle ABC and FEG are similar triangle, that is by triple A criterion rule, we can say that angle A is equal to angle F, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle G. Since CD and HG are angle bisector of angle C and angle G. That is angle DCB is equal to angle DCA and angle HGE is equal to angle SGF. Let's understand. Yes, since we have given that triangle ABC, similar triangle FEG, that is by triple A criterion rule, by triple A similarity rule, angle A is equal to angle V, angle A is equal to angle F and angle B is equal to angle E or angle C is equal to angle G. Since CD and GH are the angle bisector of angle C and angle G, that is 1 upon 2 angle C is equal to 1 upon 2 angle B. It means angle DCB is equal to angle HGE and angle V is equal to angle E. Given by double A criterion rule, triangle DCB similar triangle HGE. Hence proved second part. सेकेंड पार्ट हमारा यहां पर प्रूफ हो गया. अगेन इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF also angle A is equal to angle F and angle DCA is equal to angle HGF. By double A criterion rule we can also say that triangle DCA is similar triangle HGF. तो उसका थर्ड पार्ट आप इसी प्रकार से सेम कर सकते हो. हमने आपको समझा दिया सिंस इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGB angle A is equal to angle F given angle A is equal to angle F. Since triangle ABC and triangle FEG
FEG are similar triangle. तो एंगल A is equal to एंगल B, एंगल F, and angle DCA is equal to angle HGF. We have proved that. Since CD and AG are angle bisector, तो डबल ए क्राइटेरियन रूल, ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे. सिंस इन टू सिमिलर ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शनल, दैट इज CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG. वाई इन इक्वेशन थर्ड, या जो थर्ड प्रूफ है हमारा उसके अनुसार हम ये लिख सकते हैं CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन F. आप नोट कर सकते हो थर्ड और फर्स्ट पार्ट को उसी हिसाब से आप कर सकते. तो इस क्लास में हमने आपको क्वेश्चन 6 से लेकर के और 10 तक क्वेश्चन करवाए. दैट इज 5 क्वेश्चन हमने आपको इसमें कराने की कोशिश की है. आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे. इस क्लास में इतना ही. दैट्स ऑल.